हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। तो इसके लिए उत्तर आप करेंगे, उत्तर पहले का उत्तर 1 का उत्तर जो होगा, 1 के उत्तर में फर्स्ट जो दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप लिखेंगे सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या। अब मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ नंबर सिस्टम में बताया गया था कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपको बताना है क्या अपरिमेय संख्या यानी सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। तो एकदम बिल्कुल सत्य है। आप कहेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है अपरिमेय होते हैं। प्रत्येक परिमेय के बारे में क्या है कि वास्तविक संख्या, तो आप कहेंगे हाँ वास्तविक संख्या है। दूसरा का सॉल्यूशन आप देखेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। आप कहेंगे असत्य, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं, यानी कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल लेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका आंसर आप लिखेंगे असत्य। कोष्टक में लिख सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका उत्तर होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये आपका क्या होगा, असत्य हो गया। प्रत्येक, क्योंकि आप जानते हैं यहीं पे लिखे हैं, इसको आंसर में लिखेंगे असत्य। क्योंकि आपने दिखा है कि वास्तविक संख्या पहले क्वेश्चन में ही दे दिया, उसी का उल्टा दिया। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। तो कह रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होती है जो क्या है, अपरिमेय नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। इसका आंसर देंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है। असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय
दोनों संख्या होती है, इसे लिखिएगा दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। यानी ये आपका पहला क्वेश्चन का तीनों का सलूशन हो गया। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप कहेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। दूसरे का उत्तर हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, पहला नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। इसने एक उदाहरण पूछा है, जैसे हम ले लेते हैं अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 आएगा, जो एक परिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 4 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 बराबर 2 होगा उसका वर्गमूल, जो परिमेय संख्या है। अंडर रूट 16 लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल 4 होगा। 25 लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल 5 होगा। इस तरह बहुत संख्या दे सकते हैं। यहाँ पे एक ही पूछा है तो हम एक आपने उत्तर दे दिया। आप चाहें तो कोई बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं इसके। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हम देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या करेंगे, पहला काम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से भी बहुत सही। ये तीर बताने का मतलब है कि अनंत तक जाएंगे, प्लस की तरफ भी माइनस की तरफ भी। यहाँ पे दिया है अंडर रूट 5, हम अंडर रूट 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 + 1, यानी अंडर रूट 4 + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का वर्ग +1। यानी यहाँ से हमको ये एक चीज़ मिला कि अगर 2 का वर्ग करें और 1 का वर्ग करें, उनको जोड़ के वर्गमूल करें तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम 0 से 2 यूनिट हम चलेंगे, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट चलेंगे। कितना चलेंगे, 1 यूनिट। और इन दोनों का वर्गमूल जब लेंगे, ये आपका 2 यूनिट हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 2 यूनिट हो गया। आइए आपका 1 यूनिट हुआ यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक। अगर आप चाहें तो इसका नाम लिखें, वो इसको आप A लिख सकते हैं, इसको B लिख लें। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें और इसको मिला देते हैं, तो यही आपका अंडर रूट 5 को बताएगा, अंडर रूट 5 को बताएगा। यानी क्या करेंगे आप, मूल बिंदु से 2 यूनिट दाहिने तरफ जाएंगे और उसी के परपेंडिकुलर एक यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी अब OB जो होगा अंडर रूट 5 को बता रहा है, यानी उसकी डिस्टेंस अंडर रूट 5 होगा। हम OB को सेंटर लेकर के और OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। एक क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे और संख्या रेखा को जहाँ पे वो काटेगा, संख्या रेखा को जहाँ पे काटेगा वही हमारा जो पॉइंट होगा अंडर रूट 5 को निरूपित करेगा। मान लीजिए वो पॉइंट AB C पे गया, यानी वो C पॉइंट ही हमारा अंडर रूट 5 को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित करता है, C पॉइंट ही अंडर रूट 5 को निरूपित करता है। आप ध्यान देंगे
ये आपका 2 है, इसको हमने ए माना है, ये पॉइंट को ए और बी। फिर समझ लीजिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर 0 से हम 2 यूनिट चलेंगे, मान लीजिए उसका नाम ए रखा, और फिर ए को परपेंडिकुलर 1 यूनिट ऊपर तक जाएंगे, बी माना। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग मतलब 4 प्लस 1 √5 होगा, यानी ओ बी √5 को निरूपित करेगा। अब क्या करेंगे, ओ बी एक चाप लेकर के एक हम ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, तो संख्या रेखा को किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम हमने सी रख गया, वो सी पॉइंट ही √5 को निरूपित करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करिए। तो इसमें तो आधे आंसर जो है किताब में दे ही दिया है, हम बस समझा दे रहे हैं आपको कैसे हम वर्गमूल सर्पिल का रचना करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है, क्या है, एक मूल बिंदु मान लेंगे ओ एक मूल बिंदु होगा, और यहाँ से हम मान लीजिए 1 यूनिट का एक ले रहे हैं, 1 यूनिट की एक लाइन खींचे, और वहीं से परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लाइन खींचते हैं, 1 यूनिट दोनों होगा। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इसको मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2। इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से अब परपेंडिकुलर होगा, 1 यूनिट लेंगे, ये परपेंडिकुलर है आपका, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये आपका दिखाएगा √3। फिर यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर एक यूनिट लेंगे, और 1 यूनिट लेते हैं, ये √3 को दिखा रहा है। अब इसको फिर हम बिंदु से मिला लेंगे, तो √4 को बताएगा, किसको बताएगा, √4 को। फिर हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर की रचना करें, तो यहाँ पे आएगा इस तरह से, और ये आपको बताएगा, ये आपको दिखाएगा, आप स्केल से अच्छे से करेंगे तो अच्छा आएगा, ये √5 को जाएगा। इस तरह आप करते जाएंगे, तो एक ऐसा है कि नंबर टर्म पे आपको फिर पुनः यहाँ पे मिल जाएगा जो यानी शुरुआत कहाँ, √2, √3, √4, √5 इस एक्स्ट्रा जाता हुआ अनंत तक पहुँच जाएगा, यानी एक सर्पिल की रचना होगी। इसी तरह ये आपका क्रियाकलाप है क्लास का, आप इसे करेंगे, आपका सलूशन इस तरह से है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए